sophisticated weapons even we have seen some of the videos leaked from the militants terrorist group where some miscreant elements exist. So it is very unfortunate. मणिपुर के थौबल जिले में सोमवार की शाम को 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई और 5 लोग घायल हो गए। इसके बाद राज्य के 5 घाटी जिलों में फिर से कर्फ्यू लगा दिया गया है ताकि हिंसा को बढ़ने से रोका जा सके। इस हिंसा का शिकार हुए लोगों में मुख्य रूप से मेइतेई और कुकी जातियों के लोग शामिल हैं, जो मणिपुर की आबादी का लगभग 93% का हिस्सा है। इन दोनों जातियों के बीच मई 2023 से ही जाति आधार पर हिंसा चल रही है, जिसमें अब तक 197 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इस हिंसा का मुख्य कारण मेइतेई समुदाय की अनुसूचित जाति जनजाति का दर्जा मांगना है, जिसका विरोध कुकी समुदाय कर रहा है। कुकी समुदाय का मानना है कि अगर मेइतेई को अनुचित जाति जनजाति का दर्जा मिल जाता है तो वो अपनी भूमि और प्रभाव को खो देंगे। इसके अलावा नशीले पदार्थों के खिलाफ मेइतेई नेतृत्व वाली सरकार का अभियान म्यांमार से अवैध प्रवासी आना, जनसंख्या की बढ़ोतरी और बेरोजगारी जैसे अन्य मुद्दे भी हिंसा को भड़काने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इस हिंसा को रोकने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जैसे कर्फ्यू लगाना, सुरक्षा बलों को तैनात करना, शांति समिति बनाना और दोनों पक्षों के बीच बातचीत करना। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने भी हिंसा की निंदा करते हुए कहा कि लोगों से जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार होंगे और कानून के मुताबिक सजा पाएंगे, कहते हुए जनता से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। उन्होंने कहा कि पुलिस हमले के पीछे से लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। इस हिंसा के पीछे कौन है ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। ये एक रिपोर्ट के मुताबिक अज्ञात गोलीबारी करने वाले लोग लिलोंग चिंगजाओ क्षेत्र में कई स्थानीय लोगों का निशाना बनाया। वो भेष बदल कर आए थे, जिनमें से 3 लोग वहीं मर गए। 5 लोग अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। बाद में नाराज लोगों ने 3 कारों को आग लगा दी। यह हिंसा मणिपुर में चल रहे जातीय टकराव का एक और उदाहरण है, जिसमें मेइतेई और कुकी समुदाय के बीच आग लगी हुई है। मेइतेई मणिपुर की आबादी का लगभग 53% हिस्सा है और अधिकांशतः इम्फाल घाटी में रहते हैं। कुकी और नागा आबादी का 40% हिस्सा है और पहाड़ी क्षेत्र में बसते हैं। इन दोनों समुदायों के बीच विरोध और टकराव का इतिहास काफी पुराना है। साल 1990 के दशक में इनके बीच खूनी संघर्ष हुए थे, जिनमें कई लोगों की जान गई थी। इसके बाद भी इनके बीच शांति कायम नहीं हो पाई है। इस हिंसा से मणिपुर के लोगों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कर्फ्यू के कारण लोगों की आजीविका पर असर पड़ रहा है। लोग अपने काम धंधे नहीं कर पा रहे हैं। इसके साथ ही लोगों को खाने पीने, दवाइयाँ, ईंधन और अन्य जरूरी सामान की कमी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का जीवन अस्थिर और असुरक्षित हो गया है। इस हिंसा को खत्म करने के लिए आवश्यक है कि दोनों समुदायों के बीच समझौता और समानता का वातावरण बनाया जाए। इसके लिए सरकार, सामाजिक संगठन, धार्मिक नेता और लोकप्रिय व्यक्तियों को एकजुट होकर काम करना होगा। इसके साथ ही लोगों को भी अपने जातीय और सांस्कृतिक भेदभाव को छोड़कर एक दूसरे का सम्मान और सहयोग करना होगा। मणिपुर का नाम राज्यों में सबसे खूबसूरत और संस्कृतिपूर्ण राज्यों में आता है। इसकी प्राकृतिक सुंदरता, लोक नृत्य, लोकगीत, लोक कला और लोक साहित्य का अपना एक अलग ही आकर्षण है। इस राज्य को शांति और समृद्धि की ओर ले जाने के लिए इस हिंसा को रोकना ही नहीं, बल्कि इसके मूल कारणों को दूर करना भी जरूरी है। मणिपुर में हुई हिंसा एक गंभीर और चिंताजनक मुद्दा है, जिसका समाधान जल्द से जल्द निकालना चाहिए। इस हिंसा का प्रभाव राज्य के ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए भी नकारात्मक है। इस हिंसा को रोकने के लिए सरकार और समाज को मिलकर काम करना होगा। दोनों समुदायों के बीच विश्वास, समझौता और सहयोग का माहौल पैदा करना होगा। इससे मणिपुर को एक शांति, समृद्धि और सुखी राज्य बनाया जा सकेगा। फिलहाल हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसी और वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। दीजिए विदा। नमस्कार।